हाय फ्रेंड, लर्न विथ पवन में आपका स्वागत है। फ्रेंड, आज मैं ईवीएस का पार्ट 1 लेकर आया हूं, जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आपका स्टेटेड एग्ज़ाम के लिए रहेगी। सो आप लोग एक सेशन को देखें और समझें। इससे आपका रिवीजन एंड प्रैक्टिस भी हो जाएगी। तो फ्रेंड, टाइम वेस्ट ना करते हुए मैं आपको उस क्वेश्चन पे लेकर चलता हूँ और स्टार्ट करता हूँ, है ना। तो फर्स्ट जो क्वेश्चन 62 है वो कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त वेट लिफ्टर है। तो आपका जो इसमें आंसर हो जाएगा 62 का, वो हो जाएगा आपका बिछेंद्री पाल। क्या हो जाएगा? बिछेंद्री पाल। नेक्स्ट है, नीचे दिया गया कौन सा एक समूह जड़ों का है। नीचे दिया गया कौन सा एक समूह जड़ों का है। फर्स्ट दिया है ऑप्शन चुकंदर, आलू, गाजर, चुकंदर, आलू, अदरक। सेकंड दिया है गाजर, हल्दी, अदरक। थर्ड दिया है शकरकंदी, मूली, हल्दी। और फोर्थ दिया है गाजर, चुकंदर, मूली। तो इसका जो आंसर हो जाएगा आपका, जो जड़ का होगा, जड़ों का समूह, वो हो जाएगा आपका गाजर, चुकंदर, मूली। गाजर, चुकंदर, मूली। फोर्थ में चले जाएंगे, गाजर, चुकंदर, मूली। नेक्स्ट आपका है, रेगिस्तानी ओक नाम का एक पेड़ है जो पाया जाता है। रेगिस्तानी ओक नाम का एक पेड़ है जो पाया जाता है। तो ये आपका हो जाएगा 64 का 2। ऑस्ट्रेलिया में कहाँ पाया जाता है? ऑस्ट्रेलिया में। 65 पर चलते हैं। नेपथिन्स वह पौधा जो शिकार करता है के विषय में नीचे दिया गया कथनों पर विचार कीजिए। ये कूट वाला क्वेश्चन आपका आ गया। तो इसमें पहला ऑप्शन जो दिया है, यह पौधा ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया और भारत में मेघालय में पाया जाता है। सेकंड, इसका आकार घड़े जैसा होता है और इसका मुंह एक पत्ती से ढका होता है। थर्ड, यह केवल छोटे कीड़े मकोड़े को फंसाकर उसका शिकार कर सकता है। फोर्थ है, यह छोटे कीड़े मकोड़े को खींचने के लिए मोहक आवाज़ निकालता है जो इसमें फंस जाते हैं। तो इसमें कह रहा है कौन कौन सा जो है ये सही ऑप्शन है नेपथिन्स के लिए। तो इसमें जो सही ऑप्शन आएगा वो आएगा आपका ए एंड बी। क्या आएगा? ए एंड बी। ए एंड बी आएगा। ए में कह रहा है, ए में कह रहा है यह पौधा ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया और भारत के मेघालय में पाया जाता है। ये सही है। ये सही आपका हो जाएगा। ये आपका सही हो गया, ए नंबर। और सेकेंड जो होगा वो होगा बी नंबर। इसका आकार घड़े जैसा होता है और इसका मुंह एक पत्ती से क्या होता है? ढका होता है। यह केवल तो आएगा नहीं, नेगेटिव हो गया। यह छोटे कीड़े मकोड़ों को खींचने के लिए मोहक आवाज़ निकालता है जो इसमें क्या होते हैं, कीड़े मकोड़े फंस जाते हैं। तो ये नहीं होगा ये। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं 66 में। भारत की आज़ादी से पहले महात्मा गांधी ने जिस डांडी के समुद्र तट तक अपनी प्रसिद्ध यात्रा की थी वह भारत के नीचे दिए गए किस राज्य में स्थित है। जहाँ से महात्मा गांधी ने दांडी यात्रा शुरू किया था वो किस राज्य से शुरू किए थे। तो इसमें आ जाएगा, इसका जो आंसर होगा ये गुजरात से, आप लोग को पता ही होगा ये गुजरात से शुरू होती है। इसका आंसर, राइट आंसर गुजरात हो जाएगा। और 67 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, तो आगे चलते हैं। सेशन अच्छा लग रहा हो तो एक बार सब्सक्राइब एंड लाइक करें ताकि हमको मोटिवेशन मिल सके और आपके लिए मैं नेक्स्ट वीडियो भी ला सकूं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, उच्च ज्वर, तेज बुखार के साथ साथ कपकपी जिसका उपचार सिकोना पेड़ की छाल से किया जाता है वह है। तो इसमें आपका जो तेज बुखार यानी कि जिसका उपचार सिनकोमा पेड़ के छाल से किया जाता है वो है आपका मलेरिया। क्या है? मलेरिया। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड। यही सब बार बार घुमा फिरा कर सीटेट यही सब बार बार पूछते रहता है। तो एक बार मेरे सेशन को आप
देखें और सब्सक्राइब लाइक करें। ये आपका सोल्व का है। इस टाइप का क्वेश्चन मैं लेकर आऊँगा एक अलग सेशन में, ठीक है, जिसमें आपका दिशा से संबंधित होगा और इसका एक सेशन ही मैं लेकर आऊँगा अलग, ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं 69, ठीक है। 69 में कह रहा है चेराओं का नाच कहाँ के लोग करते हैं। तो चेराओं का नाच कहाँ के लोग करते हैं, तो ये आपका हो जाएगा, ये आपका करते हैं मिजोरम के लोग। कहाँ के लोग करते हैं, मिजोरम के लोग। तो चेराओं का नाच कहाँ के लोग करते हैं, मिजोरम के हो गया आपका। और इसमें पूछ रहा है 70 नंबर में कह रहा है तमिलनाडु के निकटवर्ती राज्य हैं। तमिलनाडु के निकटवर्ती राज्य कौन कौन सा है। तो तमिलनाडु के निकटवर्ती राज्य आपका है केरल, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र। कौन सा है, केरल, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, ठीक है। नेक्स्ट में चलते हैं, ये आपका पेडोलॉजी का क्वेश्चन आ गया। कह रहा है कि NCF 2005 के अनुसार निम्नलिखित में से क्या प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन शिक्षण का उद्देश्य नहीं होना चाहिए। नेगेटिव क्वेश्चन। विशेषता प्राकृतिक पर्यावरण के प्रति बच्चे की जिज्ञासा एवं सृजनात्मकता को बढ़ावा देना। इसमें आपका निगेटिव कर रहा है तो निगेटिव ही होगा इसका आंसर, ठीक है। सेकेंड आपका है अवलोकन, वर्गीकरण और निष्कर्ष निकालने आदि प्रक्रियाओं के माध्यम से बुनियादी संज्ञानात्मक और गत्यात्मक कौशल प्राप्त करने के लिए खोजबीन से जुड़ी और हाथों से करने वाले कार्यों में बच्चों को संलग्न करना। ये आपका पॉजिटिव है। प्राकृतिक, सांस्कृतिक व सामाजिक पर्यावरण के बीच संबंधों को पहचानने व समझने में बच्चों को प्रशिक्षित करना। ये आपका भी पॉजिटिव है। फोर्थ चले जाएंगे, पर्यावरण समझ के लिए बच्चों में सटीक संख्यात्मक कौशलों का विकास करना। यहाँ पे देखो सटीक आ गया, तो सटीक एक क्या है, नेगेटिव टैग वर्ड है, तो नेगेटिव टैग वर्ड पूछ जाए तो नेगेटिव पूछ ही रहा है, तो इसका आंसर हो जाएगा 4। क्या हो जाएगा, इसका आंसर आपका हो जाएगा 4। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है पर्यावरण अध्ययन कक्षाओं 3rd से 5th के लिए एक विषय क्षेत्र है जो संकलित करता है। फर्स्ट कर रहा है विज्ञान की अवधारणाओं और मुद्दों को, पर्यावरण शिक्षा, सामाजिक अध्ययन और विज्ञान की अवधारणाओं और मुद्दों को, विज्ञान और सामाजिक विज्ञान की अवधारणाओं और मुद्दों को, पर्यावरण शिक्षा और विज्ञान की अवधारणाओं और मुद्दों को। तो इसका जो राइट आंसर होगा आपका सेकंड हो जाएगा, पर्यावरण शिक्षा के सामाजिक अध्ययन और विज्ञान के अवधारणाओं और मुद्दों को। नेक्स्ट चलते हैं 73 में, निम्नलिखित में से क्या पर्यावरण अध्ययन के संदर्भ में सही है। पर्यावरण अध्ययन एक विषय है जो 1 से 5 तक की कक्षाओं में पढ़ाया जाता है। सेकेंड कह रहा है 1 से 2 की कक्षाओं के लिए भाषा और गणित के माध्यम से पर्यावरण अध्ययन पढ़ाया जाता है, ये भी सही। और थर्ड, सेकेंड, थर्ड एवं 4th की कक्षाओं के लिए पर्यावरण अध्ययन से जुड़े मुद्दों को भाषा और गणित के माध्यम से पढ़ाया जाता है। 4 कह रहा है कि 1 से 2 तक की कक्षाओं के लिए पर्यावरण अध्ययन से जुड़े मुद्दे विज्ञान और सामाजिक विज्ञान के द्वारा पढ़ाए जाते हैं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, इसका राइट आंसर जो हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा 2। क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा 2। 1 से 2 की कक्षाओं के लिए भाषा और गणित के माध्यम से पर्यावरण अध्ययन क्या किया जाता है, पढ़ाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं 74 पे, बच्चों को पर्यावरण अध्ययन को सीखने के लिए खोजने के द्वारा पर्याप्त समय दिया जाता है। यह इंगित करता है कि पर्यावरण अध्ययन याद करके सीखा जाता है। तो जहाँ याद करके आ गया तो याद तो लौट कर होगा ही, तो याद करके तो होगा ही नहीं, तो मैं कट गई। पर्यावरण अध्ययन सूचनाओं के द्वारा सीखा जाता है। आगे चलते हैं, पर्यावरण अध्ययन बाल केंद्रित है। 4th चलते हैं, पर्यावरण अध्ययन शिक्षक केंद्रित है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा पर्यावरण अध्ययन बाल केंद्रित है। क्या है, पर्यावरण अध्ययन बाल केंद्रित है, शिक्षक केंद्रित तो होगा ही नहीं। सूचनाओं ये सब नेगेटिव टैग वर्ड आ गया आपका, तो ये होगा नहीं, तो पर्यावरण अध्ययन बाल केंद्रित है।
नेक्स्ट पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा पर्यावरण अध्ययन पाठ्यक्रम के सुझावित प्रकरणों का उपकरण है? तो 75 में चलते हैं। 75 का आंसर जो होगा ये आपका हो जाएगा जानवर का हो जाएगा, जानवर। 76 में चलते हैं। निम्नलिखित में से क्या पर्यावरण अध्ययन के शिक्षक के लिए वांछनीय गतिविधि है? विभिन्न कक्षाओं के बहुसांस्कृतिक क्षेत्रों को संबोधित करना। सेकेंड, पर्यावरण अध्ययन की अवधारणाओं से संबंधित महत्वपूर्ण सूचनाओं को बच्चों को देने के लिए प्रेरित करना। थर्ड कह रहा है पर्यावरण अध्ययन के 6 प्रकरणों का रेखीय आयोजन करना। फोर्थ कह रहा है केवल पाठ्य पुस्तकों पर आश्रित रहना। तो पहला नंबर तो आप देख लो केवल आ गया, तो केवल आ गया तो ये आंसर तो आपका होगा नहीं, ठीक है। उसके बाद चलते हैं विभिन्न का पर्यावरण अध्ययन के 6 प्रकरणों को रेखीय आयोजन करना। उसके बाद चलते हैं रेखीय आयोजन करना, पर्यावरण अध्ययन की अवधारणाओं से संबंधित महत्वपूर्ण सूचनाओं को बच्चों को देने के लिए प्रेरित करना। उसके बाद आपका विभिन्न कक्षाओं को बहुसांस्कृतिक क्षेत्रों को संबोधित, यानी कि विभिन्न बहुसांस्कृतिक क्षेत्रों को क्या करना, संबोधित करना। इसका आंसर फर्स्ट हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं, निम्नलिखित में से क्या पर्यावरण अध्ययन में बच्चों के द्वारा ज्ञान की सूचना में महत्वपूर्ण है? ज्ञान की सूचना में कौन कौन सा महत्वपूर्ण है? एक कूट वाला आंसर है, क्वेश्चन है, तो एक बार देखते हैं इसको। बच्चों को सक्रिय भाग लेना। सेकंड कह रहा है बच्चों के समुदाय के सदस्य। थर्ड कह रहा है पर्यावरण अध्ययन के पाठ्य पुस्तकें। फोर्थ कह रहा है पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य पुस्तक में दी गई व्याख्या और परिभाषा। तो व्याख्या और परिभाषा तो होगा ही नहीं, ठीक है। और इस बार चलना सी नंबर पे, पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य पुस्तकें, सही है। बच्चों में समुदाय के सदस्य, ये ठीक है। बच्चों का सक्रिय भाग लेना, तो इसमें जो हो जाएगा आपका फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, यानी कि ए, बी, सी। नेक्स्ट चलते हैं 78 पे, बच्चों को पर्यावरण अध्ययन सीखने में प्रभावशाली तरीके से जोड़ा जा सकता है। किससे जोड़ा जा सकता है? पहला दिया है वृत्तांत, दूसरा दिया है कहानियाँ, तीसरा दिया है शिक्षक के द्वारा अवधारणाओं की प्रभावशाली व्याख्या, और चौथा दिया है आपका शिक्षक के द्वारा अवधारणाओं का प्रभावशाली प्रदर्शन और व्याख्या। तो इसमें कौन कौन सा आपका हो जाएगा ये देखना है। तो व्याख्या यहाँ भी, व्याख्या यहाँ भी, तो व्याख्या तो होगा ही नहीं, व्याख्या नहीं होगा। इसमें हो जाएगा वृत्तित्व और वृत्तांत और कहानियाँ, क्या हो जाएगा, वृत्तांत और कहानियों से हम जोड़ सकते हैं बच्चा को सीखने में, तो ए और बी हो जाएगा। और नेक्स्ट चलते हैं, पर्यावरण अध्ययन के शिक्षक के द्वारा बच्चों को जानवरों का अवलोकन और उसका चित्र बनाने को प्रेरित करने के उद्देश्य क्या है? बच्चों की सृजनात्मकता का विकास करना, ठीक है। बच्चों में अवलोकन और रचना कौशलों का विकास करना। सी कह रहा है बच्चों में सौंदर्य संवेदना का विकास करना। तो 79 में सही है। सृजनात्मक का विकास भी करेंगे, अवलोकन और रचना से बच्चा सीखेगा, बच्चों को सौंदर्य संवेदना का भी विकास करेंगे। तो इसमें जो आपका आ जाएगा ए, बी, सी, तीनों सही है, ए, ठीक है। और नेक्स्ट चलते हैं, पर्यावरण अध्ययन में शिल्पकला और चित्रकला को समूह में करके सीखने पर बल दिया जाता है, क्योंकि कक्षा की अनुशासनहीनता को रोकने के लिए समूह में सीखना शिक्षकों के लिए एक आसान और बहुत प्रभावशाली युक्ति है। तो ये तो नहीं होगा, क्योंकि अनुशासनहीनता शिक्षकों के लिए कह रहे हैं, तो ये तो होगा नहीं, तो ये आपका नहीं होगा। सेकंड पर चलते हैं, समूह में सीखना सपाटी द्वारा सीखने को प्रोत्साहित करना, ये ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, समूह में सीखना कक्षा में सामाजिक अंतःक्रिया को बेहतर करता है, ठीक है, ये भी सही है। समूह में सीखना पर्यावरण अध्ययन के पाठ्यक्रम को समय पर पूरा करने में सहायता करता है, ये तो होगा नहीं। तो इसमें आ जाएगा आपका वी और सी, क्या आ जाएगा, वी और सी आ जाएगा, तो आंसर नंबर थर्ड होगा।
नेक्स्ट पर चलते हैं। निम्नलिखित में से क्या पर्यावरण अध्ययन को सीखने का सबसे प्रभावशाली संसाधन है? किससे बच्चा सबसे बढ़िया पर्यावरण सीख सकता है? तो 81 में चलेंगे। तो 81 में आपका फर्स्ट करा है पर्यावरण के परिवार के सदस्य, समुदाय के सदस्य, समाचार पत्र से, कक्षा से। तो आपका इसमें आ जाएगा परिवार के सदस्य, तो सीख परिवार के सदस्य आपका हो जाएगा। सेकेंड पर्यावरण समुदाय के सदस्य सीखेगा। और थर्ड आपका हो जाएगा समाचार पत्र से भी सीखेगा। और ए इसमें कक्षा नहीं होगा, तो ए और बी और सी थर्ड पे जाएंगे 81 का। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। निम्नलिखित सीखने के कौन से सिद्धांत का पर्यावरण अध्ययन में अनुसरण होता है? पर्यावरण में सीखने का अनुसरण होता है ज्ञात से अज्ञात की ओर। किससे होता है? ज्ञात से अज्ञात की ओर, ज्ञात से अज्ञात की ओर। नेक्स्ट चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा पर्यावरण अध्ययन में सीखने का रचनात्मक आकलन का साधन नहीं है? रचनात्मक आकलन सीखने का साधन नहीं है। पोर्टफोलियो, कर्म निर्धारण मापनी, वर्ण अभिलेख, फोर्थ वार्षिक उपलब्धि परीक्षण। तो ये तीनों है एंड वार्षिक उपलब्धि परीक्षण नहीं है, तो इसका आंसर हो जाएगा, नहीं पूछा था। 84 चलेंगे। 84 में कह रहा है निम्नलिखित में से किसको पर्यावरण अध्ययन में बच्चों के आकलन में दूर करना चाहिए? बच्चों के उत्तरों को सही या गलत में आंकना। तो यही तो हो जाएगा ना, सही और गलत बच्चा कर नहीं सकते हैं, तो इसका आ जाएगा 84 का मान। ठीक है, एक सेकेंड फ्रेंड, नेक्स्ट चलते हैं। एक कक्षा 5 की शिक्षक एक क्रियाकलाप का संचालन करती है जिसमें वह कक्षा के बच्चों से फर्श पर चीनी के कुछ दाने डालने को कहती है और उनको चींटियों के आने का इंतजार करने को कहती है। बच्चों को इस क्रियाकलाप में अर्थपूर्ण सीखने को मिल सकता है। बच्चों को क्रियाकलाप का अवलोकन करने को प्रेरित करती है, बच्चों को अपने अनुभव साझा करने को प्रेरित करती है, बच्चों को क्रियाकलाप का अवलोकन, अनुभव साझा और उस पर चर्चा करने को प्रेरित करती है। फोर्थ करा है बच्चों को क्रियाकलाप से संबंधित प्रश्नों को घर से करने को प्रेरित करती है। इसमें आ जाएगा राइट आंसर, इसका हो जाएगा बच्चों को क्रियाकलाप, अवलोकन, अनुभव साझा और उस पर चर्चा करने के लिए प्रेरित करती है। नेक्स्ट चलते हैं। नीचे दी गई सूची पर विचार कीजिए। कछुआ, घड़ियाल, कौवा, बत्तख, मछली। इस सूची में से निम्न में से कौन सा दूसरे से भिन्न है? दूसरा से भिन्न कौन सा है, ये इसमें कह रहा है। तो एक बार आप देखो, इसमें मछली, घड़ियाल, कछुआ। तो मछली पानी में रहती है, ठीक है, ये रीजनिंग टाइप का क्वेश्चन है। मछली, घड़ियाल, कछुआ तीनों पानी में रहते, बट कोयल पानी में नहीं रहती है, ठीक है। तो इसका कौवा हो जाएगा, जो अलग है वो कौवा है। एक बार अपने हिसाब से आप देख लेना, इसमें बहुत सारा ट्रिक लग सकता है, उड़ सकती है, ठीक है, इसमें ट्रिक बहुत सारा लग सकता है, तो एक बार आप लोग अपना हिसाब से देख लीजिएगा, ठीक है। सॉरी 87 में चलते हैं, ये मिलान करने वाला। तो हेंगकांग है, तो इसका चल जाएगा मिलाना है हेंगकांग, पकाया हुआ सांप। किस में चला जाएगा? पकाया हुआ सांप में चला जाएगा। तो एक का चला जाएगा इसमें, इसका आंसर बेसिकली 2 होगा, ठीक है, इसका आंसर 2 होगा। और एक क्योंकि हेंगकांग में चला जाएगा आपका, इसमें पकाया हुआ सांप वहाँ खाया जाता है। और सेकेंड कश्मीर में चला जाएगा आपका, किसी भी करी के साथ उबला टेपियोका, सॉरी केरल में, तो इसका चला जाएगा फर्स्ट। और कश्मीर
में चला जाएगा, कश्मीर में आपका चला जाएगा, कश्मीर में चला जाएगा आपका सरसों के तेल में बनी मछली, तो इसका चला जाएगा सी। और गोवा हो गया तो छोले, नारियल के तेल में बनी मछली, ठीक है। तो इसका आपका हो जाएगा सेकंड, क्या हो जाएगा सेकंड। नीचे दिए गए पक्षियों की कौन सी प्रजाति झटके से अपनी गर्दन आगे पीछे करती है? तो ये आपका, ये तो बार बार पूछा जा रहा है स्टेट्स में, तो ये आपका उल्लू होता है। क्या होता है? उल्लू। 89 चलते हैं, 2 क्वेश्चन और बच गया। घरों के नीचे दिए गए विवरणों पर विचार कीजिए। राजस्थान में गांव के लोग मिट्टी के घरों को उसकी छतें काटीली झाड़ियों की होती है में रहते हैं, ठीक है। तो इसका ये सही है, ये सही है। नेक्स्ट, मनाली में घर बांस के खंभों पर बनाए जाते हैं। बांस के खंभों पर मनाली में तो बनाए नहीं जाते हैं, ये तो असम में बनाए जाते थे। ये तो आपका गलत हो गया, ये आपका गलत हो गया। लेह में पत्थर के 2 मंजिले घर बनाए जाते हैं। नीचे दिए गए मंजिल पर ज़रूरत का सामान और जानवरों को रखते हैं। तो ये आपका हो जाएगा, किस पे चला जाएगा? ए एंड सी। क्या चला जाएगा? ए एंड सी, ए एंड सी। ए एंड सी आपका रहा है। लास्ट 19 नंबर क्वेश्चन, हाथियों के विषय में नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। हाथी बहुत कम आराम करते हैं। यह दिन में केवल 2 से 4 घंटे सोते हैं। एक बड़ा हाथी एक दिन में 200 केजी से अधिक पत्तियां खा लेता है। थर्ड, इन्हें पानी और कीचड़ में खेलना बहुत भाता है, इससे इनके शरीर को ठंडक मिलती है। और फोर्थ कर रहा है, किसी हाथियों के झुंड में सबसे बुजुर्ग हाथीनी ही सभी फैसले लेती है। तो इसमें आपका जो हो जाएगा, ए नंबर आपका सही हो जाएगा, ए नंबर आपका सही हो जाएगा, एंड सी नंबर सही हो जाएगा, एंड डी नंबर हो जाएगा। क्योंकि हाथी 100 केजी अधिक पत्तियाँ नहीं, 100 केजी खाता है, 200 केजी नहीं, तो इसलिए एक मतलब आपका गलत हो जाएगा। तो आपका जो आंसर इसमें होगा, इसमें आपका आंसर हो जाएगा ए सी डी। तो ए सी डी किस में है? थर्ड में। तो ए सी डी थर्ड में। थैंक यू दोस्त, सेशन अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब एंड लाइक करें, एंड कोई मिस्टेक हो तो हमको कमेंट में बताएं कि यहाँ पे प्रॉब्लम है ना, ताकि मैं नेक्स्ट वीडियो में सुधार सकूँ, है ना। आपके लिए हेल्पफुल हो तो एक बार लाइक और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।